Hello commandos, welcome to new other senior secondary school classes. Ma'am, I am Samad Singh. Today I will teach you the next video session, next part of the lesson, which name is Bringing Up Kari. Book name is Anne Ellen Hand, class 7th. एनसीईआरटी बुक बेटा ये, और ये जिसका नाम एन एलन हैंड, और इसका हम लेसन पढ़ेंगे सेकंड, ब्रिंगिंग अप कारी. एक वीडियो सेशन हम कर चुके थे पार्ट फर्स्ट, अभी ये पार्ट सेकंड करेंगे. इसके साथ में क्वेश्चन आंसर भी हिंदी में एक्सप्लेन भी होगा, और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ग्रामर कंसेप्ट भी साथ में करते रहेंगे. तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं. पहले वीडियो सेशन में क्या हुआ था, यू मे हाउ रिमेंबर दैट, आपको याद होगा कि जो कारी ने अपने दोस्त को उस स्ट्रीम में धक्का दे दिया था ताकि उस बच्चे को बचा पाए, जो बच्चा उस नदी में डूब रहा था. तो आगे की देखते हैं. अभी कारी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानाज, कारी पके हुए केलों का शौकीन हो जाता है. किस तरह से होता है वो पढ़ेंगे. ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मस्ट टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, अपने आप में ही खोया रहता है और अपने दोस्त के प्रति डिस्कम्फर्ट हो जाता है. देखते हैं कैसे. विद क्वाइट डिग्निटी कारी एक्सेप्ट्स द चाइल्डिंग ही नोज ही डिजर्व, और बड़े ऑनर के साथ कारी उस चाइल्डिंग को स्वीकार कर लेता है जिसको वो अपने आप को मानता है कि मैं इसके लिए डिजर्व योग्य हूं. इन सभी 3 पॉइंट को इस आगे के पार्ट में जानने की कोशिश करते हैं. तो चलिए फिर. कारी वॉज लाइक ए बेबी, कारी एक बच्चे की तरह. ये सारी बातें कौन बता रहा है, अपना ऑथर बता रहा है. ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसको इस तरह से ट्रेन किया गया था कि वो अच्छा बना रहे. एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम, यदि आप उसको नहीं बताओगे, यदि आपने उसको ये ऐसा नहीं बताया. ही वॉज नोटी, जब वो शरारत करता है, जब वो शरारती हो जाता है, यदि आप उसको, आपको अच्छा बनना है इस तरह से अगर आप डांट फटकार नहीं लगाते हो. ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, और भी ज्यादा मिसचीफ शरारतें करने लग जाएगा. देन एवर का मतलब पहले से ज्यादा. फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस होता है एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं. वन डे, एक दिन, somebody gave him some banana to eat, किसी ने उसको केले दे दिए खाने के लिए. वेरी सुन ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर राइप बनाना, जल्दी ही राइप बनानास के लिए उसकी बड़ी तीव्र इच्छा होने लगी. वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम की जो खिड़की है उसके पास में एक बड़े से टेबल पर एक बड़ी सी प्लेट रख देते, उसके अंदर बहुत सारा फ्रूट हुआ करता. वन डे, एक दिन, ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड, एक दिन क्या हुआ, जितने भी इस टेबल पर बनानाज रखे हुए थे डिसअपियर्ड, गायब हो गई. एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स ऑन द हाउस, उस घर में मौजूद उन नौकरों पर मेरी फैमिली ने ब्लेम लगा दिया. ब्लेम होता दोष लगाना, किन के लिए, कि आपने ही वे सारे फ्रूट खाए हैं. ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, दोबारा फिर गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, इस टाइम पे ब्लेम किसके ऊपर लगा दिया गया, मी, मेरे ऊपर. कौन, ये अपना लेखक, उसके ऊपर लगा दिया गया. एंड आई न्यू, मैं अच्छे से जानता था. आई हैड नॉट डन इट, मैंने कुछ किया ही नहीं है. इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, इस बात ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया मेरे पेरेंट्स के लिए और सर्वेंट्स के प्रति. फॉर आई वॉज श्योर, क्योंकि मैं श्योर था, मुझे विश्वास था. दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, सर्वेंट्स के प्रति क्यों, क्योंकि उन्होंने ही वे फ्रूट्स उठा लिए. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, दोबारा फिर गायब हो गई. आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पेविलियन, पेविलियन का मीनिंग शेड था, जो कारी की शेड, जो उसका घर बना रखा था, वहां पर एक बनाना उसने देखा जो कि स्मैश कर रखा था, जो कुचला हुआ था. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इस बात ने मुझे काफी हैरान कर दिया. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था वहां पर एक भी फ्रूट. एज यू नो, जैसे कि आप जानते हो, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स, जैसे आपको पता है वो तो सिर्फ ट्विक्स पर जीवित रहता था. नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग
जैसे ही अगले दिन आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था डाइनिंग रूम में, वंडरिंग होता विचार करते हुए, कुछ सोच रहा था मैं, वेदर, जबकि आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, मुझे कुछ फ्रूट टेबल से उठा लेनी चाहिए, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। ओके, बिना मेरे पेरेंट्स की परमिशन के। ए लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक ए स्नेक, एक काली काली लंबी लंबी सी कोई चीज जो एक स्नेक की तरह दिखाई दे रही थी, सडनली केम थ्रू द विंडो, उस विंडो में से अचानक से आई, सडनली अचानक से, एंड डिसअपियर्ड, गायब हो गई, विद ऑल द बनानाज, सभी बनानाज के साथ में। यू कैन सी ऑल दिस व्हाट इज हैपनिंग इन दिस लेसन, यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। देयर इज ए ब्लैक थिंग, ये जो अपना जो इसका साथ कारी, ये कारी इसका ये साथी टेबल के पास आया कुछ फ्रूट उठाने के लिए, इसने सोचा, ये देखो ये सोचने का एक साइन है, सोच रहा है कि ये जो काली काली लंबी लंबी सी चीज है शायद ये स्नेक है, और अचानक से सारे फ्रूट उठते हुए यहां से ले जाया गया। तो अभी चलिए फिर आगे। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं काफी डर गया, फ्राइटेंड डरना, बिकॉज क्योंकि आई हैड नेवर सीन स्नेक्स इट बनानाज, मैंने कभी नहीं देखा था सांप को इस तरह से बनानास खाते हुए। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक, और ये तो बड़ा खतरनाक, टेरिबल खतरनाक सांप होगा, दैट वुड स्नीक इन, और जैसे आप ये इस तरह से घुसकर आया एंड टेक फ्रूट, और फ्रूट ले गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं एकदम से रूम से रेंग कर भाग गया, विद ग्रेट फियर, बड़े डर से, इन माई हार्ट रेन आउट ऑफ द हाउस, बड़े मतलब डर के मारे चिल्लाते हुए मैं घर से भाग गया। फीलिंग श्योर दैट, मुझे पक्का विश्वास था कि स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, घर में वापस आएगा, इट ऑल द फ्रूट्स, और सारे फ्रूट को खा जाएगा, एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सभी को मार डालेगा। एज आई वेंट आउट, जैसे मैं बाहर गया, आई सा कारीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, मैंने कारी की बैग को डिसअपियर, गायब होते हुए देखा, और किस कौन से डायरेक्शन में, पेविलियन के डायरेक्शन में। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बिल्कुल डर गया था कि आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, मुझे उसकी कंपनी चाहिए, चीयर मी अप, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके। आई रेन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ा, इन टू द पेविलियन, पेविलियन की तरफ, एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनाना, और मैंने उसको पाया कि वो तो वहां पर केले खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट हैरानी, और मैं हैरानी में बिल्कुल स्तब्ध रह गया, बिल्कुल हैरान हो गया मैं। द बनानाज वर लाइंग स्ट्विन, इतर बितर, यहां वहां सब बनानास बिखरे हुए थे। ही स्टेज्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपना सूंड, ट्रंक होता है सूंड होता है, सूंड स्टेज फैलाया, एंड रेस्ट फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, जहां पर वो खड़ा हुआ था वहां पर एक केले के लिए उसने अपना सूंड फैलाया। दैट इंस्टेंट, उसी पल, इंस्टेंट होता उसी पल, द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, और उसी पल मुझे लगा यह वही उसी स्नेक की तरह लग रहा है। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीप, और मुझे पता चल गया, एहसास हो गया कि वही चोर है। आई वेंट टू हिम, उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, और मैंने कान से उसे खींचा। बट ग्रामर कंसेप्ट इस लाइन में यह है, जब भी शरीर का कोई अंग है उससे पहले प्रेपोजिशन है, तो उस अंग से पहले आर्टिकल दी आएगा। रिमेंबर दैट, माइंड इट, इसको याद रखना। एंड जोयसली सोड माई पेरेंट्स, और खुशी से मेरे पेरेंट्स को दिखाया। क्यों खुशी हो गई? क्योंकि उसे पता चल गया चोर कौन है, अब उसके ऊपर ब्लेम नहीं लगेगा। इट वॉज कारी एंड नॉट आई, ये तो कारी है, मैं नहीं। दैट हैड इटन ऑल द फ्रूट दिस मेनी वीक्स, जो कई सप्ताह से फ्रूट्स को खाए जा रहा था। उसने कहा कि मम्मी आप तो मेरे ऊपर खामे खाए, मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे, सारे काम करने वाला, सारी चोरी करने वाला तो एक कारी है। देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, इस तरह से डांटा कि जैसे बच्चों को उसी की भाषा में डांटते हैं, उसी तरह से मैंने हाथी को भी उसी भाषा में डांटा। एंड आई सेड टू हिम, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम, अगली बार, आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, यदि मैंने आपको
फ्रूट को चोरी करते हुए देखा, यू विल बी whipped, आपको कोड़े मारे जाएंगे। ही न्यू दैट, वह जानता था कि वी वर ऑल एंग्री विद हिम, कि हम सभी उसके साथ गुस्सा हैं। इवन द सर्वेंट्स, नौकर तक भी। हिज प्राइड वो सो इंजर्ड, उसको जो घमंड था अपने आप, वो इतना दुखी हुआ, इतना इंजर्ड हुआ कि ही नेवर स्टोल एनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, कभी भी उसने डाइनिंग रूम से कुछ भी नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद से, इफ एनीबडी गिव हिम एनी फ्रूट, यदि कोई इसको एक फ्रूट दे भी देता, ही ऑलवेज स्क्वील्ड, वह हमेशा चिल्ला देता, चिंगाड़ लगाता, एज इफ टू थैंक हिम, जैसे कि वो उसको धन्यवाद दे रहा हो। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पुनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एलिफेंट इज विलिंग टू बी, मतलब अगर कोई गलती कर देता है एलिफेंट, यदि उसकी गलती है तो उसको पुनिशमेंट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि इफ यू पुनिश हिम विदाउट एनी रीजन, यदि बिना कारण से उसको आप पुनिश करते हो, ही विल रिमेम्बर, उसको याद रहेगा, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, अपने हिसाब से ही, अपने मतलब से ही वो उसका चुकता करेगा। आगे की इस स्टोरी का अगला पार्ट पढ़ने के लिए इसने फिर 3 पॉइंट बताए हैं। कारी इज ए फास्ट लर्नर, कारी एक जल्द सीखने वाला है। किस तरह से सीखता है वो अभी इसमें सिखाएगा, बताएगा। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड ही इज टोल्ड, वह सभी चीजों पर मास्टरी करता है, जो भी इसको सिग्नल, जो भी इसको सिखाया जाता है, जो भी इसको आवाज लगाई जाती है, उसको पर तुरंत अमल करता है। आप इस लेसन में आगे पता करेंगे कि किस तरह से हाथी को बुलाने के लिए, बैठने के लिए या उसको कुछ कहने के लिए अलग अलग आवाज यूज की जाती है, तो उनको मास्टरी कर लेता है, उनको एकदम से पकड़ लेता है। देयर इज वन लेसन, यहां पर एक बात है, सबक है, दो यद्यपि दैट एन एलिफेंट टेक 5 years टू लर्न, एक चीज है यहां पर जबरदस्त, एक चीज तो ऐसी है जिसको 5 साल लग जाते हैं सीखने में हाथी को। कारी इज नो एक्सेप्शन, और कारी भी उनमें से कोई अपवाद नहीं है। कोई भी हाथी हो उसको 5 साल उस चीज को सीखने में लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इन 3 पॉइंटों को जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह से इन खूबसूरती से इन 3 पॉइंटों को यूज किया गया है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट, किसी हाथी को सिखाया जाना चाहिए व्हेन टू सिट, ये पैरा भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आएगा। व्हेन टू सिट डाउन, कब बैठना है, व्हेन टू वॉक कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट कब स्पीड से चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो कब स्लो चलना है। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड, ये सारी चीजें इस तरह से सिखाते हैं जैसे कि छोटे बच्चे को सिखाते हैं। इफ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, और आप कान से खींचते हुए यदि आप धत ऐसे कहते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, वो धीरे धीरे नीचे बैठना सीख जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से, इफ यू से माली एंड पुल हिज टंग फॉरवर्ड, यदि आप उसका सूंड को आगे की तरफ खींचते हुए माली बोलते हो, माली ऐसे, ही विज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली होता बेटा धीरे धीरे, लर्न दैट, वो सीख जाता है कि किस सिग्नल टू वॉक, चलने का सिग्नल उसे मिल जाता है। माली जैसे आप उसको बोलते हैं तो वो चल पड़ता है। समझ में आ रहा होगा, जरूर उम्मीद करता हूं इस चीज की, बहुत अच्छे तरीके से समझा जा रहा आपको। कारी लर्न माली, कारी माली सीख गया आफ्टर 3 लेसन्स, इन 3 लेसन के बाद में। बट इट टुक हिम 3 वीक टू लर्न धत, लेकिन उसको 3 सप्ताह लग गए धत सीखने में। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, अभी वो अच्छा नहीं था बैठने में। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टोल्ड टू सिट डाउन, आपके विचार में क्या आप जानते हो किस तरह से उसको सिखाया जाना चाहिए बैठने के लिए? बिकॉज ही ग्रोस टॉलर, क्योंकि वो बड़ा होता जा रहा है, एंड टॉलर और ज्यादा बड़ा, देन यू आपसे ज्यादा, हु टेक केयर ऑफ हिम जो उसकी देखभाल करता है, सो दैट ताकि व्हेन इज 2 or 3 years ओल्ड, ये बेटा वही कंसेप्ट जो मैं बार बार बताता रहता हूं, यहां पर एस आया हुआ है ईयर्स के साथ में। क्यों आया है? क्योंकि यहां पर कोई भी ओल्ड के बाद में नाउन का जिक्र नहीं है। अगर ओल्ड के बाद में कोई भी नाउन जैसे एलिफेंट, बॉय, स्टूडेंट ऐसे आता तो यहां पर एस नहीं आता और यहां पर आपको ए इस तरह से लिखा मिलता। तो स्टूडेंट्स जब वह 2 या 3 साल का हो जाता है तो यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर, जैसे वो 2-3 साल का हो जाता है तो आपको एक सीढ़ी जरूरत पड़ती है उसके बैक पर पहुंचने के लिए। इट इज देयरफॉर इट इज बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट, ये तो देयरफॉर इसलिए, इट इज बेटर इसलिए अच्छा है कि आप उसको धत कहकर पुकारे ताकि वो बैठ जाए।
so that you can climb upon his back, ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सको. For who would want to carry a ladder around all the time? कौन इतना, मतलब अगर आप उसको धत बोलना सिखाते हैं तो कौन इतने लंबे समय तक कोई इस तरह से लेडर लिए घूमेगा. The most difficult thing to teach an elephant is the master call. ये बोलता सबसे मुश्किल एक ऐसी चीज है जो उसको सिखाई जाती है, मास्टर कॉल. वो मास्टर कॉल क्या आती है, क्वेश्चन बनेगा. He generally takes 5 years to learn it properly. इसको अच्छे से सीखने में कितना टाइम लगता है बेटे, 5 साल. The master call is a strange hissing, एक अजीब तरह की हिसिंग साउंड, इस तरह की साउंड होती है जिस तरह से स्नेक फुफकारता है. हाउलिंग साउंड, फुफकारने की जो साउंड है, एज इफ मानो कि एक स्नेक या टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, आपस में लड़ रहे हो. एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर, और ये आवाज आपको उसके कान में करनी होती है. एंड डू यू नो, आपको क्या आप जानते हो, व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल. आप क्या आप जानते हो, आप क्या उम्मीद कर सकते हो जब हाथी के कान में इस तरह की मास्टर कॉल आप दोगे, तो आप हाथी से क्या उम्मीद, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, आशा करना. इफ, अभी देखना किस तरह से ये मास्टर कॉल काम आएगी. इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यदि आप जंगल में खो जाते हो. एंड देयर इज नो वे आउट, और कोई भी रास्ता नहीं बाहर निकलने का. एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट, बेटा देखना ये एक्सपेक्ट है उम्मीद, और ये एक्सेप्ट सेप्ट, वो एक्सपेक्ट. एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट में थोड़ा सा फर्क है. इसका मीनिंग क्या होता है, के अलावा. एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, बिल्कुल हर जगह पे अंधेरा, किसके सिवाय, स्टार्स के सिवाय. यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और वहां पर आपकी इतनी हिम्मत, डेर होता हिम्मत होना कि आप ज्यादा लंबे समय तक वहां पर रुक सको. द ओनली थिंग टू डू, सिर्फ आपको एक बात करनी है, देन इज टू गिव द मास्टर कॉल, सिर्फ आपको क्या करना है, मास्टर कॉल करनी है. एंड एट वंस, और उसी समय, सडनली अचानक से ही, एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने जितने पेड़ है उनको नीचे गिरा देगा. विद हिज ट्रंक, अपने सूंड से. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और ये बात सभी एनिमल्स को क्या कर देगी, डरा देगी, फ्राइटन डरा देगी. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही पेड़ को नीचे कुचलते हुए, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, उनकी नींद से उठ जाएंगे. एंड रन फ्रॉम ब्रांचेज टू ब्रांचेज, और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे मंकी दौड़ना शुरू कर देंगे. तो बच्चे एक बार देखिए, पिक्चर को देख लेते हैं. ये अपना कारी, ये बोलता है जिस तरह से अगर आप इस घने जंगल में खो जाते हो तो आपको सिर्फ कारी को एक मास्टर कॉल देनी है, और मास्टर कॉल कहां से दी जाती है, उसके कान में. इट इज ए टाइप ऑफ हिसिंग साउंड, एक हिसिंग साउंड है, उसके कान में हिसिंग साउंड करनी है. और कारी समझ मतलब कोई भी हाथी समझ जाएगा कि उसके स्वामी को किसी हेल्प की जरूरत है. उसको पता चल जाएगा कि उसके स्वामी क्या महसूस कर रहा है. जैसे अभी कोई जंगल में खो जाता है तो उसके लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार हो जाता है, पेड़ों को उखड़ना शुरू कर देता है. पेड़ों की और हाथी की जो चिंगार, उसकी आवाज सुनते हुए पशु पक्षी भागना शुरू कर देंगे. पिक्चर में दिखाए गए हैं कि किस तरह से मंकी एक टहनी से दूसरी टहनी पर, यहाँ पर एक बाघ दिखाया गया है, कुछ हिरन हैं, कुछ पक्षियां हैं. तो आगे चलते हैं फिर. यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, आप उनको मूनलाइट में देख पाओगे. एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और आप स्टैग्स का मतलब होते हैं जो हिरने हैं, हिरन बारहसिंगा, वो चारों तरफ दौड़ना, हड़बड़ाहट में घूमना शुरू कर देंगे. यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर, और आप ग्रोल, टाइगर की ग्रोल मतलब गुर्राने की आवाज भी सुन सकते हो. इवन ही इज फ्राइटेंड, यद्यपि इवन ही इज फ्राइटेंड, डरावा भी होता है. देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, फिर वो अगला पेड़ उखाड़ देता है. एंड द नेक्स्ट, और अगला, एंड द नेक्स्ट, और अगला. सून यू विल फाइंड दैट, और जल्दी आपको पता चल जाएगा, ही हैज मेड ए रोड, कि आपके लिए एक रास्ता बना दिया है. थ्रू द जंगल, उस जंगल से, स्ट्रेट टू योर हाउस, बिल्कुल आपके घर तक. धन गोपाल मुखर्जी के द्वारा ये लेसन लिखा गया, और इसकी कहानी फ्रॉम कारी द एलिफेंट से लिया गया. अब स्टूडेंट्स, इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम क्वेश्चन करेंगे. पहले पार्ट में हम इसके 2, 3, 4 हम जो क्वेश्चन कर सके हैं उसी से नेक्स्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स बने रहिए साथ में, क्वेश्चन को आप लर्न करिए, सीखिए, वीडियो से देखिए और अपनी नोटबुक में उतारते रहिए. तो चलिए अभी इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं.
देखिए स्टूडेंट्स, इसके हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे। उसने अपने दोस्त को नदी में क्यों धकेला, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने वो वीडियो सेशन नहीं किया है तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा, इसके बाद में ये समझ में आएगा। कारी वॉज लाइक ए बेबी, वो एक बेबी की तरह, एक बच्चे की तरह है। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द कंपेरिजन, कंपेरिजन करने के लिए से कौन कौन से पॉइंट हैं जिससे पता चले कि कारी एक बच्चे की तरह है। कारी वॉज लाइक ए बेबी, एक बेबी की तरह है। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसको अच्छा बनने के लिए ट्रेंड किया गया, करना पड़ता है। ही वॉज वेरी नोटी, बिल्कुल शरारती। ही स्टोल बनानाज, वो बनानाज चुरा लेता है। एंड एट देम अप, और उनको खा जाता है। लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। ही वॉज टॉट, उसको भी सिखाया जाता है। व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट, व्हेन टू गो स्लो। कहने मतलब कब बैठना है, कब चलना है, कब तेजी से चलना है और कब स्लो चलना है। जिस तरह से बच्चों को भी इस तरह की छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं और कारी को भी ये सारी चीजें सिखानी पड़ी। इसलिए वी कैन से दैट कारी वॉज लाइक ए बेबी, इसलिए हम कह सकते हैं वो भी एक बच्चे की तरह था। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेल्प बुक की हेल्प लेनी पड़ रही है ताकि टाइम सेव हो। सेम क्वेश्चन बोर्ड पे करवाता मैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। Kari helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? Kari अपने आप की to all the bananas in the house. कारी ने क्या किया, बिना किसी को देखे हुए, मतलब किसी नजर में भी नहीं आया और मतलब किसी को पता भी नहीं चला, और सारे जितने केले हैं वहां तक पहुंच गया, उनको चुरा लाया। हाउ डिड ही डू इट, उनको कैसे कर पाया। कारी वॉज वेरी क्लेवर, बिल्कुल क्लेवर, चतुर। ही पुट हिज टंग इनसाइड द हाउस, सॉरी, वह घर के अंदर, घर की जो खिड़की थी, थ्रू द विंडो, उस विंडो से अपने सूंड को अंदर डाल देता। पिक्ड अप, उनको उठा लेता। ऑल द बनाना, उन सभी बनानाज को। एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो जाता। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। कारी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर इच कमांड। कारी को बैठने चलने के लिए आदेश तो सीख लिए, लेकिन बैठने के लिए राइटर क्या शब्द यूज करता था आपको यह बताना है। मतलब इंस्ट्रक्शन क्या थे, वे कौन कौन से सीख या निर्देश दिए गए थे उसको। ऑन सेइंग धत, धत बोलते ही, पुल्ड बाय द ईयर, उसका कान खींचते ही, कारी वुड सिट डाउन, वो बैठ जाता। बट लेकिन हिज फ्रेंड सेड माली, लेकिन उसका फ्रेंड जब उसको माली बोलता, पुल्ड हिज टंग फॉरवर्ड, और आगे तरफ उसका सूंड खींच लेता। कारी वुड गेट अप एंड वॉक अप, और कारी आगे चल पड़ता और खड़ा होता और चल पड़ता। तो इसका मतलब क्या, धत कहते तो क्या हुआ, सिट डाउन, और माली कहते हुए क्या हुआ, चल पड़ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द मास्टर कॉल। मास्टर कॉल क्या है, मैंने अभी भी लेसन में पढ़ाया था। व्हाई इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। एक हाथी के लिए सीखने के लिए बहुत जरूरी क्यों होती है, देखिए फिर। द मास्टर कॉल इज ए स्टेंस हिसिंग साउंड, हाउलिंग साउंड है। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि एज इफ मानो कि एक स्नेक और टाइगर आपस में लड़ रहे हो, बिल्कुल सेम किताब से उठाया गया है। यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ साउंड इन द एलिफेंट्स ईयर, उसके कान में इस तरह की आवाज करनी होती है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट, एलिफेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्नल है। बिकॉज क्योंकि इट अलर्ट्स द एलिफेंट, ये हाथी को अलर्ट, चौकन्ना कर देती है कि दे आर लॉस्ट इन द जंगल, कि वे जंगल में कहीं खो गए हैं। द एलिफेंट एट वंस पुल्स डाउन ए ट्री आफ्टर ए ट्री एंड मेक्स ए सेफ रोड फॉर यू टू कम आउट ऑफ द जंगल। हाथी एकदम से पेड़ों को नीचा कराना शुरू कर देगा और आपके लिए एक सेफ रोड बना देगा ताकि वो घर तक आपके घर तक पहुंच जाए। तो बच्चे, हमने इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन थे हमने किए, एक्सप्लेन अच्छे से देखा और साथ में कुछ ग्रामर कंसेप्ट और वर्ड मीनिंग करते रहे। आपने करना क्या है, ये वीडियो सेशन सेकंड वीडियो पार्ट 2 है इस लेसन का, इसलिए यू विल हैव टू वॉच फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। आपको इस लेसन का फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, तब जाके सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
जय हिंद।